नमस्कार, मेरा नाम कल्पना पटेल है। मैं सरखेज ITI में सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य करती हूँ। टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, लेकिन योगा मेरा पैशन है और इसी पैशन को फॉलो करते हुए मैंने इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर का कोर्स किया है और साथ ही गुजरात स्टेट योग बोर्ड में सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हूँ। मैं काफ़ी समय से सोशल एक्टिविटी से जुड़ी हुई हूँ और योगा के थ्रू लोगों को हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ मोटिवेशन भी करती हूँ। मेरा मिशन है कि हर व्यक्ति तक योग पहुँचे, योग के बेनिफिट पहुँचे और वो योग करे, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर सीनियर सिटीजन हो। योगा क्या है? तो योगा एक प्राकृतिक चिकित्सा है जो हमारे बॉडी, माइंड और ब्रीथ को बैलेंस करता है। आज के फास्ट लाइफस्टाइल में योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक ज़रूरियात बन चुका है, जिसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेस कंट्रोल कर सकते हैं और ओवरऑल वेलनेस को अचीव कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस जो हम आज करने वाले हैं वो सब इजीली कर पाएंगे, इसीलिए मैंने एक ऐसा फ्लो बनाया है जो बेसिक योगासना का है। तो डेली लाइफ में आपको इसको फॉलो करना है। मेरा यही एक सफ़र है योगा का, जो मैं स्टार्टिंग में किया और फिर करते करते मैं यहाँ तक एडवांस लेवल तक पहुँची हूँ। तो आशा करती हूँ कि आज के वीडियो में आप मेरे साथ कनेक्ट होकर पूरा करोगे। हम योगासना के लिए अभी तैयार हो चुके हैं, तो हम बैठेंगे। देखो, कंफर्टेबल आसन में आपको बैठना है। अभी मैं पद्मासन में बैठी हूँ, लेकिन आप सक्षम नहीं हो तो आप सुखासन या सिद्धासन में बैठ के भी प्रेयर कर सकते हो। शुरुआत करेंगे हम। एक लंबी गहरी सांस आपको भीतर की ओर लेना है और छोड़ना है। 3 ब्रीथ करेंगे हम। Deep inhale, exhale, inhale, exhale। एक लास्ट ब्रीथ करेंगे, लंबा गहरा सांस अंदर और लंबी सांस बाहर। आपके दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बनानी है। आँखों को कोमलता से बंद रखना है। स्पाइन सीधा, गर्दन स्ट्रेट। डीप इनहेल करते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद रखेंगे। एक प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना हमारे आत्मा का खुराक है। सच्चे मन से प्रार्थना करना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वाइब्रेशन को फील करते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर लेंगे और अच्छे से रब करना है। ऊर्जा को महसूस करते हुए चेहरे पे लगाना है।
और आंखों पे लगाएंगे। शुरुआत हमें वार्म अप से करनी पड़ेगी, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तभी हमारा शरीर आसन के लिए तैयार होगा। तो हम शुरुआत करते हैं। आपको ऐसे वज्रासन में बैठना है। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो सुखासन या सिद्धासन में भी ऐसे बैठ सकते हैं। हम सबसे पहले गर्दन की क्रिया करेंगे, सूक्ष्म क्रिया, उसके बाद शोल्डर की सूक्ष्म क्रिया करेंगे, थोड़ा सा स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे और फिर योगासना की सीरीज करेंगे। मुझे वज्रासन में बैठने की आदत है, इसीलिए मैं बैठूंगी वज्र आसन में। स्पाइन स्ट्रेट रहता है इसमें। सांस भरते हुए आपको ऊपर की ओर गर्दन को ले जाना है और सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाना है। गर्दन की जो हमारी जकड़न होती है वो इस एक्सरसाइज से दूर होती है। आज हम सारे आसन 5 काउंट पर होल्डिंग के साथ करेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप 10 सेकंड 15 सेकंड होल्ड करके भी आसन कर सकते हो। 5 काउंट हो गया है। अभी हमें साइड में करना है। सांस भरते हुए ऐसे आपको गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए मिडल में आना है, फिर ऐसे ही राइट साइड गर्दन को मैक्सिमम आपको पीछे देखना है, प्रयत्न करना है, फिर सेंटर। कंटिन्यू ये अभ्यास करेंगे। 5 4 3 2 1 एंड सेंटर में मिडल में होल्ड करेंगे। गर्दन का रोटेशन करेंगे। सांस भरते हुए पूरी गर्दन को ऐसे नीचे तक ले जाना है और सांस छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। 2 3 गर्दन की रोटेशन में जिनको चक्कर जैसा फील हो रहा है उनको नहीं करना है। 3 माइग्रेन है तो नहीं करना है, वर्टिगो में इसको अवॉइड करना है। 4 एंड 5। फिर हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, विपरीत दिशा में। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्लड सर्कुलेशन होता है, इससे हमारे गर्दन की जकड़न दूर होती है, तनाव कम होता है। रिलैक्स एंड रिलीज। अभी हम करेंगे हाथों की कलाइयों का स्ट्रेचिंग। ऊपर नीचे आपको करना है दोनों पंजों को। 1 2 3 4 एंड 5। फिर आपको इस साइड 1 2 3 4 एंड 5। फिर इनसाइड 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे ही हमें करना है, थोड़ी सी मूवमेंट। 1 2 3 4 एंड 5। दोनों हाथों से करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। देखो, योग करते वक्त आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट तो होनी ही चाहिए। ऐसे करना है। देखो 1, बहुत इजी एक्सरसाइज है। 2 3 4 एंड 5। ये सारे वार्म अप है। आपकी दोनों हथेलियों को नीचे की साइड रखते हुए सांस भरते हुए मिलाना है और फिर सांस छोड़ते हुए शोल्डर लाइन में लाना है। कंटिन्यू करेंगे इसका अभ्यास। 1 डाउन, 2 सांस भरो और छोड़ो, सांस भरो, 3 छोड़ते हुए नीचे, 4 5
एंड रिलैक्स। दोनों शोल्डर को कैसे रोटेशन करना है, सांस भरना है, नीचे जाते वक्त छोड़ना है, ऊपर आते वक्त। कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3, शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी ये अभ्यास करने से। 4 5, बार बार फ्रोजन शोल्डर हो रहा है तो ये करने से आप रिलैक्स हो गए। 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स हो जाना है। और फिर अभी हाथ का थोड़ा सा स्ट्रेचिंग है वो करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे मिला के ब्रिस्ट को लॉक कर दीजिए, सामने रखना है और फिर सांस भरते हुए ऊपर स्ट्रेच करना है, जितना हो सके स्ट्रेच करो और फिर सांस छोड़ते हुए डाउन। कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स एंड रिलीज। अगर आप लंबे समय तक वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप लोगों को सुखासन में बैठना है और सूक्ष्म क्रिया करनी है। स्टार्ट करेंगे। साइड स्ट्रेच करना है हमें। उसके लिए आपका लेफ्ट हैंड है उसको ऐसे डाउन करना है, एल्बो पे रहना है और राइट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर लेना है और हमारा जो कान होता है वहाँ तक आपको इसे ऐसे ले जाना है। दोनों साइड करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। कंटिन्यू करेंगे। 5 स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3, इससे हमारे साइड में जो इकट्ठा हुए है ना फैट वो बर्न होते हैं। 4 और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। 5, वन साइड होल्ड करेंगे, स्ट्रेच एंड होल्ड, 5 काउंट होल्ड। 1 2 3 4 एंड 5। सांस छोड़ो और फिर सांस लेते हुए दूसरी साइड, सांस छोड़ते हुए डाउन एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। होल्ड 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स। एक लास्ट स्पाइनल ट्विस्ट का वार्म अप है वो कर लेंगे हम। दोनों हाथों को आपको धीरे धीरे ऊपर की ओर लेना है। फिर आपका लेफ्ट हैंड है उसको राइट पैर के ऊपर रखते हुए आपका राइट हैंड है उसको पीछे रखना है और स्पाइन ट्विस्ट करते हुए पीछे देखना है। फिर से दूसरी साइड। 2, इससे हमारा स्पाइन स्ट्रॉन्ग बनता है। 3, बैक पेन में रिलीफ मिलता है। 4 5, स्ट्रेच अप, हैंड्स अप करेंगे और फिर लेफ्ट साइड ट्विस्ट करके होल्ड करेंगे। राइट हैंड लेफ्ट के पैर के ऊपर और फिर होल्ड करना है, आपको पीछे देखना है। 1, बैक बेंड नहीं करना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए। 1 2 3 4 एंड 5, दोनों हाथों को ऊपर लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। दूसरी साइड करेंगे, सांस भरते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए 5 काउंट होल्ड। 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स एंड रिलीज। अभी हम करेंगे कमर के लिए सूक्ष्म व्यायाम। दोनों पैरों को आपको शोल्डर से डबल गैप में खोल देना है। दोनों हाथों को सामने रखते हुए लेफ्ट साइड अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। धीरे धीरे आपको पीछे जाना है और देखना आपको पीछे ही है। फिर से राइट साइड करेंगे। कमर का ट्विस्टिंग हो रहा है तो आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा सीवियर बैक पेन है तो इसको नहीं करना है। धीरे धीरे
5 काउंट मूवमेंट, 1 2, नी स्ट्रेट रहने चाहिए, 3 4 एंड 5, होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करना है इसको। होल्ड 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स हो जाना है यहाँ पे। वार्म अप हमारा पूरा हो गया। अभी हम योगासना करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम ताड़ासन आसन से। वृक्षासन करेंगे हम। त्रिकोणासन करेंगे हम। अर्ध चक्रासन करेंगे हम। बटरफ्लाई करेंगे हम। तितली आसन भी कहते हैं इसे। यहाँ एक लंबी सांस लेंगे और छोड़ते हुए आपको बद्ध कोणासन में जाना है। वज्रासन करेंगे हम। यहाँ से ही हमें अभी उष्ट्रासन कैमल पोज करना है। उसके लिए ऐसे
ऊपर उठना है, दोनों हाथों को ऊपर। वक्रासन करेंगे हम, दोनों पैरों को खोल देंगे दंडासन की पोजीशन में। भुजंग आसन करेंगे हम। धनुरासन करना है, पेट के बल लेट के ही। अब हम सेतुबंध आसन करेंगे। अब हम पवन मुक्तासन करेंगे।
शवासन करेंगे हम मन शांत करने के लिए, ये बहुत ही जरूरी है। अपने शरीर को पीठ के बल सीधा भूमि पर लेटा ले। हथेलियां शरीर से कुछ दूरी पर ऊपर की ओर खुली रखें। पैरों के पंजे नेचुरली बाहर की ओर ढीले छोड़ दे। अपनी आंखें धीरे से बंद कर ले। अब एक गहरी सांस ले और धीरे से छोड़े। फिर से एक गहरी सांस ले और धीरे से छोड़े। अब अपने शरीर को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दे। पैरों की उंगलियों से लेकर सिर के शीर्ष तक हर अंग को शिथिल करे, तनाव मुक्त करे। चेहरे पर कोमल मुस्कान रखे और मन में शांति का अनुभव करे। अब अपने विचारों को रोकने या पकड़ने का प्रयास न करें। उन्हें आने जाने दे जैसे आकाश में बादल बहते हैं। यह समय है स्वयं से जुड़ने का, भीतर की नीरवता को अनुभव करने का। शांति का अनुभव कीजिए। लंबी सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अब धीरे धीरे अपने श्वास पर ध्यान लाए। अपने शरीर की हलचल को अनुभव करें। जब आप तैयार हो तब अपने हाथ पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाए। अपनी बाईं तरफ से बैठ जाइए। अपने आसन में बैठ के धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। सुखासन में बैठ जाइए। शुरू करेंगे हम प्राणायाम। प्राणायाम, प्राण का अर्थ है श्वास और आयाम का मतलब है दोनों श्वासों की दूरी को बढ़ाना। तो प्राणायाम है, उससे हमारे श्वास और प्रश्वास की गति को कैसे नियंत्रण करना है, कैसे रोक के रखना है और कैसे निकालना है, वही हमें सिखाता है। तो वो अवेयरनेस हमें प्रॉपर होनी चाहिए। सबसे पहले प्राणायाम शुरू करते पहले मैं आपको आज योगिक ब्रीदिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगी। हमारी बिजी लाइफस्टाइल में हम प्रॉपर ब्रीदिंग भी नहीं कर पाते। आपको पता है कि हमारे शरीर में 72,72,10,201 नाड़ियाँ हैं। उसमें से 3 नाड़ियाँ मुख्य है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा जो है हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल से रिप्रेजेंट है और पिंगला हमारे राइट नोस्ट्रिल से है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी इसे कहते हैं। सुषुम्ना जो बीच में से पसार होते हुए वेगस वेन है हमारा, वहाँ से लेके हमारे स्पाइन में, पूरे स्पाइन से पसार होते हुए पूरे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो इससे बहता है। तो आज मैं बताऊंगी आपको योगिक ब्रीदिंग। योगिक ब्रीदिंग का मतलब है सही तरीके से ब्रीदिंग करना। काफ़ी लोग कैसे ब्रीदिंग करते हैं, जब सांस लेते हैं तो पेट अंदर जाता है और सांस छोड़ते हैं तब पेट बाहर आता है, तो ये गलत तरीका है। तो हम आपको सही तरीके से ब्रीदिंग कैसे करना है वो बताएंगे। 3 हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, जो हमारा शोल्डर है, हमारा चेस्ट है और हमारा एब्डोमिनल है। जब भी हम
लाइक डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं तो ये सारे हमारे पार्ट्स है वो एक्सपेंड होने चाहिए और फिर हम जैसे ही सांस छोड़ेंगे तब रिलीज होने चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए दोनों हाथों में। अगर आपकी एज 30 अप है तो आपको हमेशा वायु मुद्रा लगानी है। शरीर में वायु का प्रमाण बढ़ता है, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए वायु मुद्रा लगानी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको हमेशा ज्ञान मुद्रा में बैठना है, इसे बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। कंफर्टेबल आसन में हमेशा बैठना है प्राणायाम करते वक्त। सुखासन में भी आप बैठ सकते हो, पद्मासन भी कर सकते हो और सिद्धासन बेस्ट है, उसमें भी आप प्राणायाम कर सकते हो। लेकिन जब भी आप प्राणायाम करते हो तो वेंटिलेटर होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई बंद कमरे में कभी प्राणायाम नहीं करना है। शुरू करेंगे हम योगिक ब्रीदिंग। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आप सांस लेते हो तब आपका चेस्ट, एब्डोमिनल और शोल्डर एक्सपेंड होता है कि नहीं, तो आप आपका राइट हैंड आपके हार्ट पर ऐसे रख के दूसरे हाथ में मुद्रा बना के ब्रीदिंग कर सकते हो। लंबी सांस लेनी है। जब भी हम सांस ले रहे हैं तो हमारा चेस्ट, हमारा एब्डोमिनल और शोल्डर एक्सपेंड होना चाहिए। फिर इसको धीरे धीरे रिलीज करना है। पहले शोल्डर, फिर चेस्ट और फिर लास्ट में हमारा एब्डोमिनल। फिर से एक लंबी सांस लेनी है। थोड़ा सा रुकना है, फिर छोड़ना है। 5 ब्रीदिंग करेंगे हम। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। योगिक ब्रीदिंग करने से ऑक्सीजन का फ्लो है जो पूरे शरीर में रहेगा, प्रॉपर रक्त संचार रहेगा, तनाव कम होता है, ब्लॉकेज नाड़ियाँ है जो वो खुल जाती है। रिलैक्स। आप में से कई लोग होंगे कि वो गलत तरीके से सांस लेते थे। आज ये वीडियो देख के मुझे आशा है कि आप सही तरीके से ब्रीदिंग करेंगे। एक और प्राणायाम है जो बेसिक प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसे मैंने 3 नाड़ियों के बारे में आपको बताया, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और बीच में से जो नाड़ी है वो है सुषुम्ना नाड़ी। ये 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं। ये तीनों नाड़ियों को अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमारा शरीर ऑक्सीजन से भरपूर रहेगा, रक्त संचार प्रॉपर रहेगा और स्ट्रेस रिलीव होता है। कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। आपका लेफ्ट हैंड है उसमें बनानी है वायु मुद्रा, फिर इसको ऐसे रख लेना है। राइट हैंड है उसमें हम बनाएंगे नासिका मुद्रा। दोनों जो हमारी फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, इंडेक्स और मध्यमा है, उसको फोल्ड कर लेना है। अंगूठा ऐसे सीधा रहेगा, दोनों उंगलियां है जो ये ऐसे ऊपर की ओर रहेगी। फिर आपका जो राइट नोस्ट्रिल है उसको प्रेस कर लेना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से प्रॉपर इनहेलेशन करना है, सांस भरना है और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से सांस बाहर निकालना है। जहां से सांस बाहर निकाला है वहीं से हमें सांस भरना है अंदर, फिर उसको बंद करके दूसरी नासिका से सांस बाहर निकालना है। फिर से हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से पूरा सांस बाहर निकालेंगे। राइट से इनहेल,
फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। 2 मिनट हम इसका अभ्यास करेंगे। हम आपको हमारे साथ करना है, साथ ही हम आपको इसके फायदे बताएंगे। रेशियो रहेगा 1:2, मतलब है जितना सांस हमने भरा है उसे दुगना सांस हमें बाहर भी निकालना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये प्राणायाम से हमारे सारे शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो रहता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है और साथ ही स्ट्रेस रिलीव होता है। बहुत सारे रोगों के सामने ये प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। रोजाना 10 से 15 मिनट आपको इसका अभ्यास करना है, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेंगे। मन शांत होता है। जितने भी योग आसन और प्राणायाम किए हैं उसमें हमें मन शांत करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हम करेंगे लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए हमारे दोनों हाथ के अंगूठे हैं, उसको कान पे ऐसे लगा के प्रेस कर लेना है। आँख के ऊपर फर्स्ट फिंगर रहेगी, दूसरी नासिका के बाजू में, तीसरी हमारी उंगली रहेगी अपर लिप्स पे और चौथी हमारी उंगली लोअर लिप्स पे रहेगी। सन्मुखी मुद्रा के साथ आंखें बंद रख के भंवरे की तरह गुंजन करना है आपको 5 काउंट तक। लिप बंद रहेंगे। आंखों को कोमलता से बंद रखिए। भ्रामरी प्राणायाम जो किया है उसके वाइब्रेशन को फील कीजिए। ये प्राणायाम भंवरे के नाम से है। जैसे कि भंवरा एक बार हजारों फूल के अंदर से एक रस को चूस लेता है तो दूसरी बार वो फूल पर नहीं बैठता, उसका मतलब उसकी याददाश्त पावरफुल है। तो ये जो भ्रामरी प्राणायाम है, ये करने से जो अभी स्टूडेंट है उनको मानसिक शांति मिलेगी, मानसिक स्ट्रेस है जो वो रिलीव होता है और उनकी याददाश्त पावरफुल होती है। तो जिन लोगों को याददाश्त कमज़ोर है उनको रोज़ाना इसका अभ्यास करना है। साथ ही पूरा स्ट्रेस रिलीव होता है भ्रामरी प्राणायाम से। वाइब्रेशन को फील करते हुए, आँखों को कोमलता से बंद रखते हुए अभी हम ओम चैंटिंग करेंगे एक बार। ओम सहनाव भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को सामने लाइए, अच्छे से रब कीजिए। जो ऊर्जा है हमारे शरीर में, पूरे शरीर पे इसको टच करना है।
फिर से एक बार हथेलियों को रब करते हुए अपने चेहरे पे लगाइए, आंखों पे। रिलैक्स। थैंक यू एवरीवन। तो आज हमने जितने भी योगासना किए हैं, खड़े खड़े, बैठे बैठे, पेट के बल और पीठ के बल, वो सारे ही आपके जीवन को सुखद एहसास देंगे। रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपके शरीर के अंदर बदलाव आएगा और मन शांत होगा। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होना जरूरी है। तो रेगुलर आप ये प्रैक्टिस को आपके दैनिक जीवन में अपना सकते हो। थैंक यू।